नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 9 नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे आज एनकाउंटर में मारा गया है, लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई पर अब कई सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष के अलावा सोशल मीडिया पर भी तमाम आम लोग पुलिस और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। सवाल उठना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद से उसे एनकाउंटर में मार दिए जाने की आशंका जताई जा रही थी। इस आशंका को लेकर पुलिस सुप्रीम कोर्ट में कल एक याचिका भी दायर की गई है। समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर पर लिखा, विकास दुबे के साथ उन सभी सबूतों साक्ष्यों का भी एनकाउंटर हो गया जिससे अपराधियों, पुलिस और सत्ता में बैठे उसके संरक्षकों का पर्दाफाश होता। विकास के जरिए उन सभी को बचाने की कोशिश की है जो नेक्सस में उसके मददगार रहे हैं। आखिर उन सत्ताधीशों पर कार्रवाई किया जिनका नाम उसने स्वयं लिया। इसके पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने गाड़ी पलटने पर ट्वीट करके लिखा था, दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। नेताजी, क्या नाम है आपका? मनोज यादव। मनोज जी, विकास दुबे के एनकाउंटर पे आप क्या कहना चाहेंगे कि पुलिस ने जो आज ये विकास दुबे का एनकाउंटर किया है, ये वैध है कि अवैध? ऐसा है, विकास दुबे निश्चित रूप से एक बहुत ही बड़ा अपराधी था और जो सरकार ने और जो पुलिस प्रशासन ने ये किया है, निश्चित रूप से इस अपराधी की सजा तो एनकाउंटर ही है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की मंशा जो विकास दुबे को रिमांड पे लेकर उससे पूछताछ करते और उसके बाद जो विकास दुबे के अंदर तमाम ऐसे राज थे जिससे भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री विधायक उसको संरक्षण दिए थे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी फंस रही थी और उसके सांसद और विधायक फंस रहे थे, मंत्री फंस रहे थे। इसकी वजह से जल्दी जल्दी उसका एनकाउंटर करने का आदेश दिया गया। राजनीति में बड़े जोरों पे चर्चा है कि विकास दुबे को एसटीएफ जिस गाड़ी से लाई है वो पलटी नहीं बल्कि सरकार पलटने से बची। ये सही बात है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी यही ट्वीट किया है कि सरकार को बचाने के लिए ये गाड़ी पलटाई गई, गाड़ी नहीं पलटी बल्कि सरकार को पलटने से बचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। क्या आपको ऐसा लगता है कि विकास दुबे को अभी कुछ समय तक और जिंदा रहना था? निश्चित रूप से विकास दुबे को कम से कम 7-8 दिन पुलिस अपने रिमांड पे लेती, उससे सारे राज उगलवाती कि किस किस नेता के संरक्षण में रहकर तुमने इतनी अकूत संपत्ति इकट्ठा की और ऐसी वारदात को अंजाम दिया। और तो आप उत्तर प्रदेश से किस तरीके से यहाँ से उत्तर प्रदेश से हरियाणा पहुंचे, हरियाणा से किस तरीके से एमपी पहुंचे, वहां पर सरेंडर किया। निश्चित रूप से इसमें भारतीय जनता पार्टी के उच्च स्तरीय, हम तो कहना चाहेंगे निश्चित रूप से बहुत बड़े अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर और सीधे सीधे आरोप योगी आदित्यनाथ जी पर है। निश्चित रूप से पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पे लपेटे में थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर निश्चित रूप से इनका ऐसे तरीके से एनकाउंटर कर दिया गया। क्या लगता है कि विकास दुबे तो मरा ही, एनकाउंटर में मरा ही, अपने साथ कुछ ऐसे राज भी ले गया जिन राज का पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है? वो तो मैं पहले से ही कह रहा हूँ, निश्चित रूप से उसके ऐसे राज थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के ऐसे तमाम बड़े नेता उस लपेटे में थे। वो अगर वो जिंदा रहता तो वो अपने सारे राज बताता तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता आज जेल के सलाखों के पीछे होते। उस राज को दफन करने के लिए ये जल्दी जल्दी एनकाउंटर उसका किया गया।